सुन सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, कोहरे की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ। एक शानदार शख्सियत की मलिका, पहली ही फिल्म से सफलता का स्वाद चखने वाली हीरोइन, एक झटके में लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस। राम तेरी गंगा मैली हो गई, हमको न भुलाना कभी, हमको न भुला। और फिर अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ अपने रिलेशन के चलते अपना कैरियर तबाह कर लेने वाली अदाकारा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंदाकिनी की अनसुनी कहानियों के बारे में। सुन सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। 30 जुलाई 1963 को मंदाकिनी का जन्म पश्चिम उत्तर प्रदेश के नामी शहर मेरठ में हुआ था। माता पिता ने मंदाकिनी का नाम रखा था यास्मीन। इनके पिता का नाम जोसेफ था और वो एक ब्रिटिशर थे। इस तरह इनका पूरा नाम था यास्मीन जोसेफ। उनकी माँ का नाम था मुन्नी और एक कश्मीरी मुस्लिम थी। जोसेफ संग उनकी दूसरी शादी हुई थी। पहली शादी से उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था परवीन खान। यास्मीन के 2 भाई और एक बहन और थी। यास्मीन के बड़े भाई का नाम है भानु और छोटे भाई का नाम है रुस्तम। यास्मीन की बहन का नाम छोटी था। उनकी छोटी बहन डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी और 2013 में उनकी मृत्यु हो गई। चूँकि यास्मीन बहुत खूबसूरत थी तो हर कोई उन्हें देखकर यही कहता था कि ये लड़की एक दिन जरूर कोई हीरोइन बनेगी। लोगों से मिलने वाली इस तारीफ ने कम उम्र में यास्मीन को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। कम उम्र से ही ये फिल्मों में हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लगी थी। 80 के दशक की शुरुआत में यास्मीन ने फिल्मों में काम हासिल करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। सन्नी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब और फिर 1983 में आई लावा के लिए इन्होंने ऑडिशन भी दिया, लेकिन इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और ये फिल्म उन्हें नहीं मिल सकी। यास्मीन की किस्मत ने उस वक्त एक करवट ली थी जब कुमार गौरव के साथ इन्हें एक अघोषित फिल्म के लिए चुन लिया गया था। मगर उन्हीं दिनों कुमार गौरव अपनी पहली फिल्म लव स्टोरी के सक्सेस के बाद एक नए स्टार बने थे। उन्होंने स्टार्स वाला नखरा दिखाया और कह दिया कि अपनी पहली हीरोइन विजेता पंडित को छोड़कर अब वो और किसी नई एक्ट्रेस के साथ फिल्म नहीं करेंगे। कुमार गौरव के इस फैसले का नतीजा ये हुआ कि यास्मीन के हाथ से वो फिल्म निकल गई। यास्मीन को निराशा तो काफी हुई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यास्मीन ने कुछ ऐसी फिल्में भी शाइन की जो कभी बन नहीं पाई। मगर 1985 में यास्मीन को एक ऐसी फिल्म मिल गई जिसने उनको फिल्म स्टार्स और फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े लोगों के बीच उठने बैठने का मौका दिला दिया। ये फिल्म थी मजलूम और यास्मीन ने इसे सन 1985 में शाइन किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर थे रंजीत बिर्क और उन्हीं के साथ यास्मीन को फिल्म पार्टियों में जाने का मौका मिलने लगा। रंजीत बिर्क ने इन्हें माधुरी नाम दिया था। एक फिल्मी पार्टी में ही शोमैन राज कपूर की नजर यास्मीन पर पड़ी थी। उन दिनों राज कपूर अपने छोटे बेटे राजीव को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे और राम तेरी गंगा मैली नाम की फिल्म बनाने का प्लानिंग कर रहे थे। फिल्म के लिए उन्हें एक हीरोइन की तलाश थी। यूँ तो उन्होंने डिम्पल कबाड़िया को लगभग फाइनल कर ही लिया था, मगर जब राज कपूर ने यास्मीन को देखा तो डिम्पल को अपनी फिल्म में लेने का इरादा उन्होंने ड्रॉप कर दिया। राज कपूर ने यास्मीन को राम तेरी गंगा मैली में काम करने का ऑफर दिया, जिसे यास्मीन ने बिना देर किए स्वीकार कर लिया। ये राज कपूर ही थे जिन्होंने मेरठ की यास्मीन जोसेफ को उनका फिल्मी नाम मंदाकिनी दिया था, वो नाम जो अब उनकी पहचान बनने वाला था। राम तेरी गंगा मैली में कुछ ऐसे सीन थे जो बेहद बोल्ड थे, लेकिन मंदाकिनी ने बिना किसी झिझक के वो सीन पूरे परफॉर्मेंस के साथ शूट किए। वो सभी सीन इतने लोकप्रिय हुए कि फिल्म पूरी तरह से मंदाकिनी की फिल्म बन गई। राम तेरी गंगा मैली बहुत ही हिट फिल्म साबित हुई, लेकिन राजीव कपूर को इस फिल्म की सफलता से कोई फायदा नहीं हुआ। यास्मीन को मिली लोकप्रियता से राजीव कपूर को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि उनके पिता राज कपूर ने फिल्म में उनसे ज्यादा हीरोइन पर ध्यान दिया। राजीव को हुई इस गलतफहमी का नतीजा ये हुआ कि वो अपने पिता राज कपूर से नाराज रहने लगे। दूसरी तरफ राम तेरी गंगा मैली की सफलता के बाद मंदाकिनी कामयाबी के शिखर पर पहुंच गईं और बैक टू बैक उन्होंने कई सारी फिल्में शाइन की। हालांकि राम तेरी गंगा मैली जैसी कामयाबी मंदाकिनी को फिर कभी नहीं मिल सकी। पहली फिल्म के बाद इक्का दुक्का फिल्में ही ऐसी रहीं जिसमें मंदाकिनी के काम की तारीफ हुई, लेकिन बाकी दूसरी फिल्मों में इनके किरदार बहुत ज्यादा दमदार नहीं रहे। मंदाकिनी ने रंजीत बिक्र की फिल्म मजलूम सबसे पहले शाइन की थी।
लेकिन राम तेरी गंगा मैली में बिजी होने के चलते वो इस फिल्म पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म राम तेरी गंगा मैली से 1 साल बाद यानी 1986 में रिलीज हुई। इसी वजह से रंजीत बिर्क मंदाकिनी से काफी नाराज भी रहने लगे थे। अपने फिल्मी कैरियर में मंदाकिनी ने लगभग 50 फिल्मों में काम किया था। मंदाकिनी का कैरियर जब उनके पूरे ऊंचाई पर था तभी उन्होंने डॉक्टर कंग्यूटी टिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। तिब्बती मूल के डॉक्टर ठाकुर मंदाकिनी से मिलने से पहले एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। डॉक्टर ठाकुर दलाई लामा के भी फॉलोअर हैं। 70 के दशक में मर्फी के मशहूर एडवर्टाइजमेंट में नजर आया वो क्यूट बच्चा दरअसल मंदाकिनी के पति डॉक्टर कंग्यूटी रिस्पोचे ठाकुर ही थे। शादी के कुछ साल बाद ही मंदाकिनी उस वक्त विवादों में आ गईं जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई। उन तस्वीरों में ये दाऊद संग दुबई में मैच देख रही हैं। ये तस्वीरें सामने आने के बाद मंदाकिनी के बारे में अफवाह उड़ने लगी कि उन्होंने दाऊद से शादी कर ली है और दाऊद के बच्चे की मां भी बन चुकी हैं। हालांकि मंदाकिनी ने इन खबरों को कोरी बकवास बताया था। उन्होंने कहा था कि वो दाऊद को जानती जरूर हैं, लेकिन उनके गैर कानूनी धंधों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। न ही दाऊद संग उनका कभी कोई अफेयर रहा है। शादी और बच्चों का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वक्त के साथ दाऊद वाली इस कंट्रोवर्सी में तो मंदाकिनी बाहर आ गईं, लेकिन इसका बहुत बुरा असर उनके कैरियर पर पड़ा। मंदाकिनी को अच्छी फिल्में मिलनी बंद हो गईं और धीरे धीरे मंदाकिनी फिल्म इंडस्ट्री से दूर होती चली गईं। मंदाकिनी की आखिरी फिल्म थी जोरदार, जो साल 1996 में आई थी। मंदाकिनी को गाने का भी काफी शौक था। मंदाकिनी ने नो वैकेंसी और श्यामला नाम से 2 म्यूजिक एल्बम भी निकाली थी। वही नामी म्यूजिक डायरेक्टर है बब्बी लहरी संग भी मंदाकिनी ने साल 1985 में डांसिंग सिटी नाम की एक एल्बम रिलीज किया था। ओरिजिनलिटी बब्बी दा ने ये एल्बम नाजिया हुसैन के साथ रिकॉर्ड किया था, लेकिन बाद में नाजिया संग बब्बी दा की बात बिगड़ गई और बब्बी दा ने नाजिया की जगह मंदाकिनी से इस एल्बम के सभी गीत रिकॉर्ड कराए। मंदाकिनी इन दोनों अपने परिवार संग मुंबई में रहती हैं। उनका एक बेटा है जिसका नाम है रब्बिल। बेटे रब्बिल के साथ ही मंदाकिनी एक बार फिर अपना कमबैक करने जा रही हैं। जल्द ही मंदाकिनी और उनके बेटे पर पिक्चराइज हुआ एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ जिसका टाइटल है माँ ओ माँ। मंदाकिनी के बेटे रिब्बल ने बुशरा भट्ट से शादी की है। बुशरा भट्ट को देखकर लोगों को लगता है जैसे वो कोई मॉडल या एक्ट्रेस है। हालांकि बुशरा फिल्म प्रोडक्शन के काम से जुड़ी हैं। मंदाकिनी की एक बेटी भी है जिनका नाम रब्जी इनाया है। एक दौर में जवान दिल लड़कों की धड़कन रही मंदाकिनी अब बुद्धिस्ट तौर तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। मुंबई में मंदाकिनी तिब्बतन योगा सेंटर चलाती हैं, जबकि इनके पति इनके साथ एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं। मंदाकिनी को उनके जीवन की हर वो खुशी मिले जिसकी वो ख्वाहिश रखती हैं। कुछ सालों के लिए ही सही, लेकिन मंदाकिनी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना काफी योगदान किया है और इसके लिए गर्गवंशी टीवी मंदाकिनी को सैल्यूट भी करता है। जय हिंद, नमस्कार।